मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से। मैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज अध्याय 2 पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का पहला भाग पढ़ाएंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो सिद्धांत है ये उपभोक्ता के व्यवहार उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है इसके बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा, अब उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा। पढ़िए। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। विवेकशील का आप लोग तात्पर्य जानते ही होंगे कि जो उपभोक्ता है, व्यक्ति जो होता है वो विवेकशील होता है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, इसलिए मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। तो इसीलिए उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा में देखिए बताया गया है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। यह अपनी निर्मित आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता का उद्देश्य उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना होता है। जैसे उपभोक्ता को जब कुर्सी की आवश्यकता होगी, वो कुर्सी खरीद लेगा और उस पर बैठेगा, तो उसको उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे तुष्टि गुण कहते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा के बारे में सैमुअल्सन ने लिखा है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय, यानी अपनी वो आय तथा बाजार कीमतों में प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यानी जब वो अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, अधिक कर लेता है, तब वो उसे तुष्टि गुण प्राप्त होता है और संतुष्टि प्राप्त होती है। देखो, तुष्टि गुण का अर्थ, तुष्टि गुण का अर्थ उपयोगिता, तुष्टि गुण को उपयोगिता भी कहते हैं। तुष्टि गुण क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तुष्टि गुण कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु हो, मोबाइल है, मोबाइल से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो तुष्टि गुण है। व्यक्ति को जिन वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त होती है तुष्टि गुण कहलाता है, उसे तुष्टि गुण कहते हैं। वस्तुओं में उपभोक्ता आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति मौजूद रहती है। जैसे रोटी है, जैसे रोटी है, रोटी खाने से हमारी भूख शांत हो जाती, चाहे जितना भूखे हों, तड़फड़ा रहे हों, खा लिया कुछ तो हमें संतुष्टि प्राप्त हो गई, और वही संतुष्टि क्या होगी? तुष्टि गुण कहलाती है। अतः वस्तुओं के उस गुण को तुष्टि गुण कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी वस्तुओं के उस गुण को तुष्टि गुण कहा जाता है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है।
तो तुष्ट गुण की परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लिखा है, तुष्ट गुण वस्तुओं का वह गुण है, तुष्ट गुण वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। यानी तुष्ट गुण वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। यानी वस्तुओं में वह गुण होता है कि उन गुणों के कारण लोग उसे खरीदते हैं। तो जो आवश्यकता व्यक्ति की होती है, जिन वस्तुओं की, जिन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता मनुष्य को होती है, मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन वस्तुओं को खरीदता है, और जब उन वस्तुओं का उपयोग करता है, अधिकतम उपयोग करता है, तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। जब उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे ही तुष्ट गुण कहा जाता है। तो तुष्ट गुण की विशेषताएं, तो तुष्ट गुण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, तुष्ट गुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती हैं। तुष्ट गुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती हैं। पहला पॉइंट था। इसके अंतर्गत देखिए, तुष्ट गुण वस्तु में निहित गुण नहीं होता है। तुष्ट गुण वस्तु में निहित गुण नहीं होता। वस्तु तुष्ट गुण जो है कोई ऐसा गुण नहीं है उसमें, यह व्यक्ति की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है उस वस्तु की, वो कितना अधिक उसको आवश्यकता है, और वो उसकी तीव्रता पर, वो कितना तीव्रता से उस वस्तु को खरीदना चाहता है, उसकी वस्तु की कितनी आवश्यकता है व्यक्ति की, ये इस पर निर्भर करता है। तो अगला है, तुष्ट गुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तो भैया तुष्ट गुण का कोई भौतिक रूप नहीं है, ना तो इसे देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, यह केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक रोटी खाया और खाने से आपकी भूख शांत हो गई, तो भूख जो है, भूख को ना तो छुआ जा सकता, ना देखा जा सकता है, ये केवल अनुभव किया जा सकता है। तो तुष्ट गुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, इसीलिए तुष्ट गुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। अगला है, तुष्ट गुण मापा जा सकता है। तुष्ट गुण जो है वो मापा जा सकता है। तुष्ट गुण, किसी वस्तु से प्राप्त तुष्ट गुण को हम माप सकते हैं। इसमें मुद्रा रूपी पैमाने में, मुद्रा के रूप में हमको फ्रिज की आवश्यकता हो, हम अपना धन, पैसा, मुद्रा दे करके उसको खरीद लेंगे और खरीद कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे। तो तुष्ट गुण मापा जा सकता है इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करने को तैयार होता है, वही उस वस्तु के तुष्ट गुण का माप है। तुष्ट गुण का माप क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी मुद्रा, जितना धन व्यय करने को तैयार होता है, उसे ही तुष्ट गुण की माप कहते हैं। फिर अगला है, तुष्ट गुण व्यय के बिना प्राप्त नहीं होता। सपोज दैट, देखिए तुष्ट गुण, संतुष्ट, यानी तुष्ट गुण जो है व्यय के बिना प्राप्त नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, तुष्ट गुण जो है वो व्यय के बिना नहीं प्राप्त होता है। तो हमें जो तुष्ट गुण मिलता है बिना व्यय के, यानी खर्च किए हुए प्राप्त नहीं होता है। हमें किसी वस्तु की जब आवश्यकता होती है तो हम मुद्रा दे करके, धन दे करके उन वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, और अधिकतम उपयोग करने पर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। वह क्या कहलाती है? तुष्ट गुण।
फिर तुष्ट गुण का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। तुष्ट गुण का जो संबंध होता है वो उपभोग वस्तुओं से होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, यह इस पर निर्भर करता है। फिर आपको पढ़ाते हैं, देखिए तुष्ट गुण एवं संतुष्ट में अंतर। तुष्ट गुण और संतुष्ट में क्या अंतर है, इस बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए बेटा, तुष्ट गुण व संतुष्ट में एवं संतुष्ट में अंतर। तुष्ट गुण एवं संतुष्टि में अंतर। तुष्ट गुण व संतुष्ट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। संतुष्ट वस्तु के वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। संतुष्ट वस्तु के वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है, जबकि तुष्ट गुण का अनुमान वस्तु का उपभोग करने से पूर्व लगाया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का संपूर्ण विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि तुष्ट गुण और संतुष्ट पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही प्रकार के हैं, अर्थात किसी वस्तु का अनुमानित तुष्ट गुण उसके वास्तविक तुष्ट गुण के बराबर होता है। और यह तुष्ट गुण और संतुष्ट में अंतर था। और अगले वीडियो में आपको हम तुष्ट गुण की माप पढ़ाएंगे, तुष्ट गुण की माप के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।